वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 2 द वाइट एलिफेंट हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसका पूरी तरह से हिंदी में अनुवाद आपको इस वीडियो में मिलेगा। ओके, एक बार की बात है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। एक बार की बात है, हिमालय पर्वत के पास एक जंगल है। उस जंगल में हाथियों का झुंड रहता है। ठीक है, उसमें से एक छोटा सा सफ़ेद हाथी रहता है। उस झुंड में एक छोटा सा सफ़ेद हाथी रहता है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही खूबसूरत रहता है। सफ़ेद छोटा हाथी बहुत ही खूबसूरत था। उसकी माँ बहुत ही बूढ़ी और अंधी थी। छोटा सफ़ेद जो हाथी था, उसकी माँ बहुत बूढ़ी और अंधी थी, है ना। इसके कारण वह कोई काम अपने से नहीं कर पाती थी। ठीक है, सफ़ेद हाथी अपनी माँ के लिए रोज़ जंगल से फल लाता था। सफ़ेद हाथी क्या करता था? अपनी माँ के लिए रोज़ जंगल से फल लाता था, लेकिन उन्हें दूसरे हाथी चुरा कर खा लेते थे। अब बेचारा सफ़ेद हाथी बहुत परेशान कि वो बेचारा फल लाता था अपनी माँ के लिए, लेकिन सारे दूसरे हाथी और भी जानवर उस जंगल में रहने वाले उसे चुरा लेते थे और चुरा करके खा लेते थे। एक दिन सफ़ेद हाथी को क्रोध आया, बहुत ही गुस्सा आया। ठीक है, एक दिन उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपनी माँ के साथ वह स्थान छोड़कर कहीं और जाने की बात कही। मतलब जहाँ वो लोग जंगल में रहते हैं, उस स्थान को छोड़ के कहीं और जाने की बात कही। इस बात से सफ़ेद हाथी की माँ भी सहमत हो गई और वो दोनों वहाँ से चल दिए और एक ऐसे खुले स्थान पर रहने लगे जहाँ फलों वाले बहुत सारे पेड़ थे, जहाँ पर फलों के बहुत सारे पेड़ थे। एक दिन उन्होंने वहाँ पर किसी आदमी की दर्द भरी चीख सुनी, मतलब आवाज़ सुनी। ठीक है, छोटे हाथी ने किसी आदमी के चीखने की आवाज़ सुनी। ठीक, सफ़ेद हाथी ने अपनी माँ से कहा कि उन्हें उस आदमी की मदद करनी चाहिए। अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें उस आदमी की मदद करनी है। माँ ने उसे समझाया कि मनुष्य बहुत चालाक होते हैं। सफ़ेद हाथी की माँ ने उसे समझाया कि मनुष्य बहुत चालाक होते हैं और अक्सर जंगल में हाथियों और अन्य जानवरों को पकड़ने के लिए ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। किंतु सफ़ेद हाथी ने अपनी माँ की एक भी न सुनी, अपनी माँ की बात न मानी। वह उस आदमी के पास गया और उसकी परेशानी के बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि वह जंगल में 7 दिनों से भटक रहा है, कि वह जंगल में 7 दिनों से इधर उधर घूम रहा है। उसे वापस जाने का जगह नहीं मिल रहा, वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम है, पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो उसको अपने घर बनारस जाना था। उस आदमी को अपने घर बनारस जाना था। ठीक है, सफ़ेद हाथी ने उससे उसके घर बनारस तक पहुँचाने का वादा किया, है ना। उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा और अपनी पीठ पर बैठाकर उसको बनारस के शहर की सीमा तक छोड़ आया। ठीक है, बेचारे छोटे हाथी ने उससे वादा किया था, इसलिए उसने उसको छोड़ आया। ठीक है, लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। छोटे हाथी ने तो अपना वादा निभाया उस आदमी के साथ। अब इस आदमी ने क्या किया उसके साथ? यह आदमी सोचा, ठीक, यह सोचने लगा कि यदि ये इतना अच्छा हाथी है, ठीक है, सबका बात मानता है, इसकी भी मदद की, तो उसने सोचा कि यदि इस हाथी के विषय में मैं अपने राजा को बता दूं तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। क्योंकि इसके रीज़न भी था, क्योंकि जो राजा का प्रिय हाथी था वो मर गया था। तो ये हाथी ने ऐसा सोचा, इस आदमी ने वैसा सोचा हाथी के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, सीधा वो चल पड़ा महल की तरफ। उसने राजा को हाथी के विषय में बताया, तो राजा उसे पाने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। राजा हाथी को पाने के लिए उत्सुक हो गया बहुत ही ज़्यादा। ऐसा सुनकर राजा ने जानवर पकड़ने वाले लोगों को उस आदमी के साथ भेजा। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ सफ़ेद हाथी है, उसको चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। तो क्यों घेरे हुए हैं? उसे पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि राजा ने आदेश दिया था कि उसे पकड़ करके उसे उसके महल में लेके जाओ। तो इस प्रकार ये सभी लोग उस सफ़ेद हाथी को पकड़ लेते हैं और महल में ले आते हैं। ठीक है, अब
हाथी जब वापस नहीं आया, सफ़ेद हाथी, तो हाथी की माँ ने इस बात को समझ लिया। ठीक है, हाथी की माँ ने इस बात को समझ लिया कि उसका बच्चा कहीं ना कहीं फंस गया है, तो वो भी बहुत थोड़े परेशान हो रही थी। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये चित्र में हाथी की माँ है जो कि बेचारी अंधी है, पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, सफ़ेद हाथी। ठीक है, सफ़ेद हाथी जो कि अपनी माँ के लिए बहुत ही चिंतित था। हाथी राजा का बहुत प्रिय था सफ़ेद हाथी, इसलिए राजा ने उसे बहुत ही सुंदर अस्तबल में रखा था। ठीक है, उसके बावजूद भी ये जो हाथी था वह खाना पीना नहीं खाया। ठीक है, खाना पीना नहीं खा रहा था। जब राजा को इस बात की पता चली तो सफ़ेद हाथी को देखने राजा स्वयं आया। ठीक है, तो बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हो कि राजा हाथी के पास खुद स्वयं आते हैं और उन्होंने हाथी से उसकी परेशानी जानना, उसका कारण पूछा। ठीक है, जानने की कोशिश की। हाथी ने राजा को अपनी अंधी माँ के विषय में बताया कि वह उसके बगैर नहीं रह सकती थी। उसने राजा से विनती की, है ना, इसने राजा से विनती की। बच्चों इस पिक्चर में आप देख सकते हो दूसरे वाले में कि हाथी किस प्रकार से राजा से विनती कर रहा है। तो उसने राजा से विनती की कि राजा मुझे अपनी माँ के पास जाने की अनुमति दे दें। वहाँ जाकर अपनी माँ को सही सलामत देखकर उसकी खुशी का सीमा नहीं रहा। ठीक है, वो बहुत ही खुश हुआ। उसने जब माँ को अपनी आप बीती सुनाई तो माँ ने कहा कि सभी मानव चालाक होते हैं, किंतु सफ़ेद हाथी ने कहा कि अभी बहुत से मानव ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जिनमें से एक राजा भी है। उसने अपनी माँ को राजा की दयालु स्वभाव के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा हर मनुष्य गलत नहीं होता है और हर जानवर भी गलत नहीं होता है। ठीक है, जानवर ने किस प्रकार से मनुष्य की मदद की और उस राजा ने भी हाथी की किस प्रकार से मदद की, इस स्टोरी में आपको पता चला। तो इस प्रकार से सब कोई एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और कोई किसी को हानि न पहुंचाए, उसी में सबकी भलाई है। इस तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट